अमेरिका इसके यूरोपीय इत्तेहादियों के बाद अब ऑस्ट्रेलिया ने भी चीन के खिलाफ तहकीकात जारी रखने का ऐलान किया है। ऑस्ट्रेलिया की वज़ीर ख़ारजा ने चीन को माशी जबर पर खबरदार कर दिया है। गैर मुल्की नशरियाती इदारे के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में चीनी सफारतकार ने एक अखबार को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि चीनी अवाम ऑस्ट्रेलवी मसनूआत और यूनिवर्सिटियों को नज़रअंदाज कर सकती हैं। ऑस्ट्रेलिया ने गुज़िश्ता हफ्ते आलमी इदारा सेहत के तमाम अरकान को कोरोना वायरस की तख्लीक और फैलाव पर खुद मुख्तार नज़रसानी करने का कहा था, जबकि चीनी वजारत ख़ारजा ने इस पेशकश को मुस्तरद कर दिया था। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर ख़ारजा ने अपने बयान में कहा कि ऑस्ट्रेलिया ने चीन के शहर वुहान से फैलने वाले कोरोना वायरस वबा पर खुद मुख्तार नज़रसानी का असूली मुतालबा किया है। हम ऐसे मुतालबे पर माशी जबर की तजवीज़ को मुस्तरद करते हैं और इस वक्त हमें आलमी तावन की ज़रूरत है। वबा के हवाले से एक दियानतदार तशख़ीस आलमी इदारा सेहत के किरदार को मुस्तहकम कर देगा। आज कोरोना वायरस को लेकर दुनिया की दो बड़ी फौजी और इक़्तिसादी ताकतें आमने सामने हैं, तो दूसरी जानिब मिडल ईस्ट में अरबों की आपसी रंजिशें अब खुलकर सामने आने लगी हैं और किसी भी वक्त सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात एक दूसरे के आमने सामने आ सकते हैं, जिसकी वजह यमन की जंग और अदन का तेल है। यानी बारूद तैयार है, बस इसे चिंगारी दिखाना बाकी है। फिर क्या होगा, इसके नताइज से कोई आगाह नहीं। दुनिया में मामूली इलाकाई तनाज़ात पहली और दूसरी जंग अज़ीम का सबब बने। पहली जंग अज़ीम किसी हादसे का नतीजा नहीं थी। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 28 जून 1914 में शाही ख़ानदान के फ़र्द के कत्ल की पादाश में सर्बिया पर चढ़ाई का फ़ैसला जंग का बाइस बना। ऑस्ट्रेलिया और हंगरी की पोजीशन बल्कान के खित्ते में कमज़ोर हो रही थी और इन्होंने इसी बिना पर जंग का रास्ता अख्तियार किया। मगर सर्बिया के ख़िलाफ़ जंग के लिए ऑस्ट्रेलिया और हंगरी को जर्मनी की हिमायत की ज़रूरत थी और फिर जर्मनी की जानिब से ऑस्ट्रेलिया की गैर मशरूत हमायत ही इस जंग की वजह बनी। ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी दोनों जानते थे कि सर्बिया पर हमले की सूरत में रूस सर्बिया की हिमायत करेगा और फिर ये जंग मुकामी जंग नहीं रहेगी, बल्कि यूरोप गिर जंग में बदल जाएगी। और फिर सब कुछ मंसूबे के तहत ही हुआ। 1 सितंबर 1939 को दूसरी जंग अज़ीम का आगाज़ हुआ, जिसने पूरी दुनिया का नक्शा ही तब्दील कर दिया। इस जंग ने दुनिया के बहुत सारे खित्तों को तकसीम करके रख दिया। ये जंग 1939 से लेकर 1945 तक जारी रही। इस जंग में करोड़ों अफराद मौत की वादी में उतर गए। इस जंग का इख्तिताम उस वक़्त हुआ जब अमेरिका ने जापान के 2 शहर नागासाकी और हिरोशिमा पर एटम बम बरसाए। इन एटमी हमलों से खौफनाक तबाही फैली और अभी तक इन शहरों पर अमेरिका के एटमी हमलों के असरात बाकी हैं। दुनिया में एटमी हथियारों का ये पहली और अब तक आखिरी बार इस्तेमाल था। जापान ने अमेरिका के बहरी अड्डे पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया था और वहां पर मौजूद अनगिनत अमेरिकी जंगी जहाज़ों को तबाह कर दिया, जिससे अमेरिका भी इस जंग में कूद पड़ा। और एक तरफ इत्तेहादी ममालिक थे जिनमें अमेरिका, बरतानिया और रूस शामिल थे, और दूसरी तरफ जर्मनी, इटली और जापान थे। 1945 में अमेरिका ने जापान पर एटम बम बरसाए, जिससे 2 लाख के करीब अफराद जाँ बहक हो गए। इसके बाद इस जंग का इख्तिताम हो गया। इस जंग के बाद अमेरिका और रूस नई सुपर पावर्स बनकर उभरे। अमेरिका के ज़ेर असर ब्लाक को सरमायादाराना ब्लाक कहा जाने लगा, जबकि रूस के ज़ेर असर ममालिक कम्युनिस्ट ब्लाक में आ गए। दूसरी जंग अज़ीम में सबसे ज़्यादा नुकसान रूस का हुआ, लेकिन इसमें फ़तह का क्रेडिट अमेरिका ने ले लिया। हॉलीवुड ने दूसरी जंग अज़ीम पर जितनी फिल्में बनाईं, इनमें रूस के किरदार को नज़रअंदाज कर दिया गया। इस जंग ने पूरी दुनिया का नक्शा बदल के रख दिया और इस जंग के असरात अभी तक महसूस किए जाते हैं। यहाँ सवाल यह है कि दुनिया में हज़ारों की तादाद में ताकतवर तरीन एटमी, कीमियाई, हयातियाती हथियारों की मौजूदगी में दुनिया तीसरी आलमी जंग की मुतहम्मिल हो सकती है। इन हालात में एक मामूली सी चिंगारी कब पूरी दुनिया को भस्म कर दे, किसी को इल्म नहीं। लिहाजा दुनिया की फौजी और इक़्तिसादी ताकतों को तहम्मुल से काम लेते हुए बातचीत से मसाइल का हल निकालना चाहिए, क्योंकि तीसरी आलमी जंग का फातिह कोई भी नहीं होगा।